गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम म्याऊं म्याऊं कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे कि उनका क्या उत्तर है। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है न? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। अभी इसमें पूछा गया है कि सुहानी एक लड़की है, उसके दोस्त का नाम। तो अभी आपको पहले ये ढूंढना है कि वो दोस्त लड़का है या लड़की है। अभी इसमें लिखा है उसका एक दोस्त भी था मतलब दोस्त एक लड़का था। अगर यहाँ पर होता कि उसकी एक दोस्त थी तो लड़की होती, था है तो लड़का। तो आप किसी भी लड़के का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। इस कविता में म्याऊं म्याऊं कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? छोटी लड़की ने। तो बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? छोटी लड़की ने। तो आप उस लड़की का नाम खुद से रख सकते हैं। मैं उसका नाम रखना चाहूँगी झिलमिल। तो झिलमिल हम कैसे लिखेंगे? झ में छोटी ई की मात्रा, ल, म में छोटी ई की मात्रा, फिर ल, झिलमिल। ओके। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अब आप सोचिए, जल्दी सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। आइए पढ़ते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चूहिया को समझती और उसे तंग करने से मना करती, क्योंकि चूहिया समझदार नहीं है, लेकिन हम तो समझदार हैं। तो अगर वो लड़की चूहिया को परेशान कर रही है, उससे बदला ले रही है, डरा रही है, तो ऐसे किसी भी जानवर को, मासूम जानवर को डराना गलत बात है। इसीलिए अगर सुहानी इसकी दोस्त होती तो वह चूहिया को समझती कि चूहिया नादान है, नासमझ है, लेकिन हमें उसे तंग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा वो क्या करती? यदि देखा जाए तो बिल्ली चूहे को खा जाती है, पर सुहानी एक अच्छी बिल्ली है। इस कारणवश वह चूहिया को नहीं मारेगी। तो अब यहाँ पे सुहानी को एक बिल्ली दिखाया गया है। सुहानी नाम की जो बिल्ली है वो चूहिया को नहीं मारेगी, क्योंकि वह बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? अब भी आप सभी जानते हैं कि बिल्ली चूहे को खा जाती है, और अगर चूहे को म्याऊं की आवाज़ सुनाई देगी तो वह बहुत डर गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? आप भी सोचिए कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, और अगर वो आपके सामने आ जाए जिससे आप डरते हो, तब आप क्या करोगे? जल्दी से सोचिए। इतने मैं आपको अपना बताती हूँ। मुझे तो सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है, और अगर वो सामने आ जाती है तो मैं उससे दूर भाग जाती हूँ। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? अगर हमारे पास अब कोई भी विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि छिपकली को तो डराना ही पड़ेगा, भगाना ही पड़ेगा, तो हम कैसे भगा सकते हैं? ताली बजाकर या किसी झाड़ू से उसको हटा सकते हैं।
नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करें। यहाँ पर कुछ शब्द हैं। पहला शब्द सूझा। सूझा मतलब एकदम से माइंड में, दिमाग में किसी भी चीज़ का उत्तर हमें समझ में आ गया। सूझना, समझ में आना। सूझा, समझ में आया। मुझे इस पहेली का उत्तर समझ में आ गया। मुझे इस प्रश्न का उत्तर सूझा। तो सूझा शब्द से वाक्य बनाएंगे। मुझे इस प्रश्न का उत्तर सूझा। मुझे पहेली का उत्तर सूझा। धीरे से। मैं धीरे से चलकर दूसरे कमरे में आ गया। ऐसे भी हो सकता है कि आपकी मम्मी आपको देख रही है, आपको छिपके जाना है, तो आप धीरे से चलकर भी दूसरे कमरे में जा सकते हैं। या रमेश ने धीरे से मेरे कान में कहा। ये जो वाक्य है, रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा, मतलब बहुत धीमी आवाज़ में। सचमुच, सच में, हकीकत में। बोलते हैं ना कि सच में तुम बहुत अच्छा खेलते हो, सच में तुम बहुत अच्छा गाते हो, सचमुच तुम बहुत अच्छा नाचते हो। बहाना। हम जैसे कोई भी बात है, काम आपको मिला है, आपको वो नहीं करना है, उसको टालने के लिए आप कोई दूसरी प्लानिंग करते हैं, कोई दूसरा बहाना ढूंढते हैं। तो वैसे ही कि बहाना बनाया, जैसे स्कूल ना जाने के लिए बीमारी का बहाना बनाते हैं, या स्कूल में काम नहीं किया है तो बोलते हैं कि मैं बीमार था, पेट में दर्द था, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। तो ये ही किसी बात से बचने के लिए हम कोई बहाना बनाते हैं, कोई दूसरी बात बताते हैं, तो उसे बोलेंगे बहाना। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। चूहिया ने लड़की की नाक की नोक पर चूंटी काटी, चूंटी भरी। तो चूंटी कैसे भरते हैं? अंगूठे और उंगली को मिलाकर ऐसे हम किसी चीज़ को ऐसे नोचेंगे तो उसे बोलेंगे चूंटी भरना। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र बनाओ। तो नुकीली चीज़ें किन में नोक होती है? एक तो होती है आपकी पेंसिल में भी नोक होती है, पेन में भी नोक होती है, चाकू भी नोकदार होता है, और आपकी सुई है, पेंच है। ये सब चीज़ें कैसी होती हैं? नुकीली। आइए अब हम कुछ ऐसे चीज़ों के चित्र देखते हैं जो नुकीली होती हैं। इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, पहला चित्र चाकू, दूसरा कील। कील भी नुकीली होती है, जो हम दीवार में किसी चीज़ को टांगने के लिए लगाते हैं। सुई, सुई भी नुकीली होती है। पेंच, पेंच भी आपने देखा है। तो ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो नुकीली होती हैं। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? अब आप अंगूठे से चुटकी, एक तो हो गया चुटकी बजाना, और चुटकी से क्या भरेंगे कि चुटकी भर नमक डालना या चुटकी भर मसाला डालना। तो अब चुटकी से नमक भर के डाल सकते हैं, चुटकी बजाना, ये सब हो सकता है। अब अंगूठे और उंगलियों से आप क्या करते हैं? किसी चीज़ को, जैसे सुई से कपड़ा सिलना हो गया है, और करछी चलाना, अंगूठे पकड़े से ऐसे पकड़ेंगे अंगूठे और उंगली की हेल्प से, और करछी चलाएंगे। और अंगूठे और उंगली से आप क्या कर सकते हैं? आप पेंसिल पकड़कर लिख भी सकते हैं। अब अगला प्रश्न, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। अब आपने देखा एक ही वाक्य को हमने दो प्रकार से लिखा है। पहले में है सूझा मुझको, दूसरे में है मुझको सूझा। हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। कविता में कही गई इस बात को इस तरह कहेंगे। पूरा वाक्य, अभी तो ये सीधा नहीं लिखा हुआ है, अब इसको ऐसे लिखेंगे कि मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो, जैसे
खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो हम इसे लिख सकते हैं गाय खड़ी थी चौराहे पर। इसमें खड़ी आगे है, हम दूसरे वाक्य में लिख देंगे गाय आगे। गाय खड़ी थी चौराहे पर। लेकिन इसको सरल वाक्य में लिखेंगे तो लिखेंगे गाय चौराहे पर खड़ी थी। गाय चौराहे पर खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में। तो इसे कैसे लिख देंगे? इसे लिख सकते हैं जंगल में घुस गया शेर। जंगल में घुस गया शेर। और सरल वाक्य बनाना है तो लिखेंगे शेर जंगल में घुस गया। शेर जंगल में घुस गया। तो आइए लिखते हैं, इसमें लिखेंगे हम गाय खड़ी। ठीक है, गाय खड़ी चौराहे पर। और इसमें लिखेंगे जंगल में घुस गया शेर। और पूरा वाक्य शेर जंगल में घुस गया, ये सरल वाक्य। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है गाय थी खड़ी चौराहे पर। गाय चौराहे पर खड़ी थी। जंगल में शेर घुस गया। शेर जंगल में घुस गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न अब इसके बाद आपको वर्कशीट में देंगे, तो आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, हैव ए गुड डे। थैंक यू।